नमस्कार, मैं एडवोकेट देवेश पांडे। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ सीपीसी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जिसको अगर आप कर लेते हैं तो सीपीसी की वजह से आपका प्रीलिम्स नहीं रुकने वाला, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। आप जैसे जैसे मैं बताऊंगा आप नोट कर सकते हैं। नोट करने से पहले आप मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मेरा भी मोटिवेशन बढ़े और मैं भी वीडियोस बनाऊं इस पे। डेफिनेशंस में क्या करना है? डेफिनेशंस में आप सबसे पहले डिक्री कर सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं, जजमेंट कर सकते हैं, लीगल रिप्रेजेंटेटिव कर सकते हैं और मैसने प्रॉफिट कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है डेफिनेशंस में। उसके बाद आप देख सकते हैं डिफरेंस बिटवीन प्लेंट और सूट। प्लेंट और सूट में डिफरेंस क्या होता है ये आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद तीसरे में आप क्या देख सकते हैं, जुडिक्शन क्या होता है सिविल कोड का। इसको इंपॉर्टेंट है ये बहुत ज्यादा, इसको पढ़ना ही पढ़ना है। उसके बाद चौथे में आप क्या देख सकते हैं, रेस्ट सब जुडिस क्या होता है और रेस्ट जुडिकाटा क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ना है। उसके बाद आपको देखना है ट्रांसफर ऑफ केसेस, कि सुप्रीम कोर्ट कब ट्रांसफर कर सकता है, हाई कोर्ट कब केस को ट्रांसफर कर सकता है, सेशन कोर्ट कब केस को ट्रांसफर कर सकता है, ये आपको देखना है। फिर आपको देखना है फॉरेन जजमेंट। फॉरेन जजमेंट का प्रिजम्पशन भी देखना है आपको और कंक्लूसिवनेस भी देखना है। उसके बाद आपको रिप्रेजेंटेटिव सूट पढ़ना है कि रिप्रेजेंटेटिव सूट क्या होता है। उसके बाद आपको इंटरप्लीडेड सूट भी पढ़ना है। फिर नौवे में आप कर सकते हो सूट बाई और अगेंस्ट द गवर्नमेंट। हम अगेंस्ट द गवर्नमेंट कब सूट फाइल कर सकते हैं या फिर गवर्नमेंट कैसे सूट फाइल करती है, ये आपको देखना है। फिर आपको देखना है इनहेरेंट पावर ऑफ सिविल कोड। जो सीपीसी में सिविल कोड के पास इनहेरेंट पावर होता है वो क्या होता है, कैसे होता है, ये आपको देखना है। टेम्पोररी इंजेक्शन आप पढ़ सकते हो, अपील पढ़ सकते हो, रिव्यू पढ़ सकते हो, रिवीजन पढ़ सकते हो और रेफरेंस पढ़ सकते हो। इनको पढ़ना ही पढ़ना है। उसके बाद पावर ऑफ कोर्ट एग्जीक्यूटिंग अ डिक्री, ठीक है, जो एग्जीक्यूशन वाली कोर्ट होती है उसके पास क्या क्या पावर होती है ये आपको देखना है। उसके बाद देखना है आपको स्टे ऑफ एग्जीक्यूशन कब होता है, स्टे ऑफ एग्जीक्यूशन पढ़ लेना है। रेस्टिट्यूशन पढ़ना है, इंपॉर्टेंट है। रेजिस्टेंस ऑफ एग्जीक्यूशन एंड रिलेटेबल डिस्ट्रीब्यूशन भी पढ़ना है आपको। अरेस्ट एंड डिटेंशन पढ़ना है। एडीआर पढ़ना है, ये तो है ही इंपॉर्टेंट, एडीआर। उसके बाद अमेंडमेंट ऑफ जजमेंट एंड डिक्री, ठीक है। उसके बाद देखना है आपको इंटरेस्ट देखना है एंड कॉस्ट देखना है। कमीशन भी देखना है। पार्टी टू द सूट देखना है, पार्टी टू द सूट कौन कौन पार्टी होती है, कौन कौन पार्टी नहीं होती, ये भी देखना है। कैविएट देखना है, ये तो है ही, कैविएट इंपॉर्टेंट है, हम लोग एंट्रेंस में भी पढ़ते थे इसको। और सेकंड रूल 10 भी देखना है। उसके बाद हमें देखना है लेटर ऑफ रिक्वेस्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एनलार्जमेंट ऑफ टाइम भी देखना है। उसके बाद हमें देखना है सूट बाय इंडिजेंट पर्सन, सूट बाय अनसाउंड माइंड और सूट बाय माइनर, ये भी हमें पढ़ना है। उसके बाद समरी प्रोसीजर हमें इंपॉर्टेंट है, पढ़ना ही पढ़ना है। उसके बाद हमें विड्रॉवल और एडजस्टमेंट पढ़ना है। अभी तक जो हमने देखा वो था वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अब हम देखेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को। पहला है स्पेशल केस, स्पेशल केस आपको पढ़ना है। दूसरा है सूट रिलेटेड टू मॉर्गेज प्रॉपर्टी, ये भी आपको देखना है। समन ऑफ विटनेस भी आपको देखना है। एडमिशन देखना है, डिस्कवरी देखना है, पब्लिक न्यूसेंस एंड चैरिटी भी देखना है। उसके बाद एडजर्नमेंट्स भी देखने हैं। उसके बाद आप देख सकते हो अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अरेस्ट एंड अटैचमेंट बिफोर जजमेंट, ये भी आपको देखना है। उसके बाद आपको देखना है कॉन्सेप्ट ऑफ गार्नेसी। अगर इन टॉपिक्स को अगर आप पढ़ लेते हो तो मेरे समझ से आपका कोई भी प्रीलिम्स का क्वेश्चन रुकता नहीं है, रुकने वाला नहीं है, अगर आप इन टॉपिक्स को पढ़ लेते हो तो मेरी तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। झारखंड का एग्जाम आने वाला है, आप उसके लिए लगे रहिए और आपका प्रीलिम्स निकलेगा ही निकलेगा। आप इन टॉपिक को तैयार कर लीजिए। धन्यवाद।